राम मंदिर के चंदा चोरी का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। एसआईटी ने 150 पन्नों की रिपोर्ट अभी योगी आदित्यनाथ सौंपने की बात रखी है और अभी हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसमें राम मंदिर के दान पात्र में काफ़ी प्रभाव डाला। 72% लोग जो हैं अब दान पात्र में चंदा डालना बंद ही कर दिया। लगभग पिछले साल से लेकर अभी तक की रिपोर्ट देखेंगे तो 15 लाख तक का हर दिन दान पात्र में लोग दान डालते थे, लेकिन अब उसमें 5 लाख की गिरावट आएगी। लमसम समझ लीजिए अब हर दिन में 5 लाख रुपए दान पात्र। बहुत लोगों के साथ मुझे लग रहा है कि अब जो आस्था है वो एक संदेश दिया है इस दान पात्र के माध्यम से। देखिए, इससे जो चंदा चोरी हुई इससे जनता में एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि ये लोग भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अविश्वास उत्पन्न हुआ है जनता में और भ्रम की स्थिति हो गई है कि जिनको हमने सत्ता सौंपी, जिनको राम मंदिर के लिए आगे बढ़ाया, जो कहते थे कि हम राम को लाएं, अब वही राम के मंदिर में ही लूट तंत्र बना दिए, मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे। तो और आम जनता को ये क्या छोड़े, आम जनता को क्या छोड़ना। लेकिन संदेश किस प्रकार जा रहा है, क्योंकि चंदा चोरी के लेकर मामला आस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। देखिए, अब इस पे मतलब क्या कहा जाए, अगर चोरी हुआ है तो बहुत बड़ी बात है ये तो। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पे कदम उठाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए बोले, लेकिन बताइए ये चोरी होना ही बहुत बड़ी बात है ना। बताइए, जो चप्पल से कर्मचारी चलते थे अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। ये तो चोरी होना बहुत बड़ी बात है सर। जैसे चंपत राम है, वो लोग की निगरानी में वो चीज़ हो रहा था तो कैसे चोरी हो गया। चंपत राय तो सब इनकार कर रहे हैं। देखिए, इनकार करने से कुछ नहीं होगा। जो ड्राइवर 15-20 हज़ार की सैलरी पड़ता था और 200 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। इतने भी 2-3 साल में 200 करोड़ का मालिक बन जाना, लखनऊ में करोड़ों रुपए की जमीन ले लेना, ये तो बहुत बड़े घोटाले। अभी तो 200 करोड़ आ रहा ना, हमको लगता है हजारों करोड़ रुपए से ऊपर निकल जाएगा अगर इसकी जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी। क्योंकि अभी तक FIR तो दर्ज नहीं हुई है, बस पानी में लाठी पीटा जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। अगर FIR दर्ज हो तब पता लगेगा कि वास्तविक घोटाला कितने करोड़ का हुआ है। एक हफ्ते में रिपोर्ट आ सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी। सत्ता के लोभी लोग हैं, वो लोग चोरी करते हैं, चोरी करवाते हैं, डकैती करवाते हैं, मरवाते हैं। हर व्यक्ति करता है। सम्राट चौधरी का क्या प्रॉब्लम था कि उसने मरवा दिया भरत तिवारी को। हम देख देख के हमारी दिमाग खराब होते चले जा रहे हैं। तो ये चोर जो होते हैं ना, वो चोरी करेंगे, चाहे कहीं से आए, भाजपा से हो चाहे किसी से हो, चाहे कहीं से भी हो। लेकिन हम तो इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं। और अपने विश्वविद्यालय हाल में जब हमारा हुआ था प्रोग्राम, वहीं से मैंने ऐलान किया था कि अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी अगर जनता ने आशीर्वाद दे दिया तो खोद के निकालेगी और हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में ले जा खड़ा करेगी जो अपने आप को शरीफ बनता है। कार्रवाई की मांग हो रही है। तो टिन्नू यादव का नाम आ रहा है इसमें, कह रहे हैं कि RSS के वो भी हैं, समर्थन भी है। तो यादव कोई भी होगा, वो पहले समाजवादी की और लालू प्रसाद मुलायम सिंह की ही ऐसी बजाएगा। रहा सवाल इसकी गंभीरता से, मैं योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी के अंतर्गत जो आता हो उसके खिलाफ FIR कराकर उसको जेल प्लस बिल्लोजर की सजा जरूर उसको मिले। 2022 में बीजेपी ने राम मंदिर को बनवाया पूरा हर तरीके से जुड़ के, कैसे भी करके राम मंदिर को स्थापना की। अब 2027 को चुनाव आने वाला है और चंदा चोरी जैसा मामला उठ के आ रहा है, तो क्या लग रहा है बीजेपी पे कुछ जनता पे असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, अगर कोई टिंकू यादव कौन है, वो अगर हैं तो समझ लो समाजवादी का षड्यंत्र है कि भाजपा कैसे डाउन हो, हमारी सरकार बने, समाजवादी पार्टी अपनी भाजपा के उसमें बना है ना, तो फिर उसमें टिन्नू यादव भी तो भाजपा के उससे आए होंगे। खाली मुंह से होंगे, पेट से सपा के होंगे। पेट से सपा के हो, मुंह से पेट से मतलब क्या मतलब अंदर से सपा के और बाहर से पेट में तो खाना जाता मतलब अंदर में उनके लिए सपा है और मुंह में भाजपा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इस तरह? देखिए, टिन्नू यादव जो है, अब ये इनका अपनी विचारधारा है, अपना विचार है, लेकिन यहाँ पे जाति और धर्म को न देखिए। चोरी होता है। मैंने सुना है कि चंपत राय 1.5 रोटी दिन में खा करके दिन का गुजारा करते हैं। RSS के प्रचारक भी रहे हैं, RSS से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो भाजपा को छोड़िए, जो RSS निष्कलंक थे उसमें भी कलंक लगा दिया। तो भाजपा की इस पे क्या रीजन, कर्मचारियों के द्वारा जो किया गया है भाजपा के ऊपर क्यों डाला जाता है? अब अगर केंद्र सरकार में किसी मंत्री द्वारा कोई भी घोटाला किया जाता है तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है।
अभी नीट पेपर का जो लीक हुआ उसके लिए प्रधान उनका इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा धर्मेंद्र प्रधान का? इसीलिए न मांगा जा रहा कि वो उसके प्रति उत्तरदायी हैं। उसी तरह चंपत राय, निपेंद्र मिश्रा, ये सब इनके लिए उत्तरदायी हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको तत्काल प्रभाव से वहां से कार्य मुक्त किया जाना चाहिए। क्या लगता है चंपत राय के ऊपर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? क्योंकि कार्रवाई अभी कुछ चंपत राय की तरफ जा कार्रवाई नहीं कोई होगी जब तक भाजपा सरकार केवल लीपा पोती होगी, सब साक्ष्य मिटाए जाएंगे। 15 दिन की रिपोर्ट में क्या आने वाला है? कुछ योगी नहीं आदित्यनाथ आने वाला है, 27 का चुनाव है, सब लीपा पोती हो जाएगी। अभी चुनाव तक आते कोई नहीं जाएगा भाई, 27 का चुनाव है, अपनी बदनामी थोड़ी लेनी सरकार को, सिर्फ लीपा पोते की जाएगी और उसके बाद कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। क्योंकि अभी दिखा रहे हैं 2 करोड़ की रिकवरी हो गई है, कल कहिए कहने की 200 करोड़ की रिकवरी हो गया, मामला खत्म। कोई चोरी नहीं हो, पैसा वहीं था, मंदिर में ही था, ट्रस्ट में था। तो इस तरह के बयान ये लोग दे करके मामला रफा दफा कर आम सकते हैं। आदमी पार्टी के नेता भी 200 करोड़ की बात कर रहे हैं कि उसमें से मूर्तियां गायब हुई हैं, हीरे जवाहरात गायब हो रहे हैं। तो इतने बड़े स्तर पे चोरी होना किसी छोटे पेट की बात नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कहाँ दूध की धुली हुई है? वो भी तो चोरी की दिल्ली में, तभी तो सरकार में नहीं आई। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और आज सरकार की कोई भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या चाहे बीएसपी की सरकार हो, कहीं मुख्यमंत्री या चाहे कोई पार्टी के नेता नहीं कहते कि जाके चोरी करो। उसमें पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता होते हैं जो चोर होते हैं, तो वो अगर कहते होंगे, लेकिन पार्टी का मुखिया कभी नहीं कहेगा कि जाके चोरी करो। मैं नहीं मान सकता हूँ, लेकिन अगर चंपक राय अगर ऐसा काम किए हैं और करवाया गया है क्योंकि उनका ही सारा मंदिर में उनका बहुत चलता था। हम भी मतलब वीआईपी एंट्री थी। जरूर को बीजेपी को घेरना चंदा चोरी के लिए सर जरूर घेरना चाहिए, क्यों नहीं घेरना चाहिए? विपक्ष का और काम क्या है? अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी तो पूरा घेर रही है, घेरेगी। अखिलेश यादव जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और मजे हुए मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने अगर ऐसा पूछा है क्वेश्चन तो कुछ सोच के ही पूछा होगा, ऐसा कुछ गलत नहीं है। और हम भी, हमारी पार्टी भी पूछ रही है क्वेश्चन। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं भी पूछ रहा हूँ कि कैसे चोरी हो गया। मैं भी तो दम लगा के पूछ रहा हूँ ना। मेरी पार्टी अभी कम मतलब अभी चल रही है, पार्टी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी भी चल रही है। तो हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय सर्वजन हित के पार्टी के नेता हैं, जिनका मानना है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के माध्यम से जो आवाज़ उठाई गई है, एक तरफ से चंदा चोरी का मामला, ये हो सकता था कि आगे तक भी हो सकता था कि चलता, लेकिन अखिलेश यादव द्वारा जिस तरह से ये मामला उठाया गया, तो इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं ही भी दम भर के कह रहा हूँ कि चोरी हुई कैसे। हमारा काम है पूछना। हम मानते हैं कि हम आज यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ी हुई है। कल को हम भी दूर से पूछेंगे सवाल, लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और अखिलेश यादव जी ने, तो कोई गलत नहीं पूछा है। सर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मंदिर की जब सारी व्यवस्था आपके गृह मंत्री के हाथ में है तो चोरी कैसे हुआ? जैसे सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि मार दिया गया। अरे गृह मंत्री हैं आप, मुख्यमंत्री हैं आप, कैसे मार दिया जाएगा? तो पूछेगा क्वेश्चन। ये भारत भी पूछता है, आप भी, संवाद न्यूज भी पूछेगा, सब लोग पूछेंगे। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पूछ रहा है कि चोरी हुई कैसे। हम तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन भी कर देंगे अगर इसकी रिकवरी नहीं हुई तो, क्योंकि हमें भी दुनिया जान रही है, हमें भी जनता जान रही है। तो अगर अखिलेश यादव पूछ रहे हैं तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी भी पूछ रही है। सर ये सवाल मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर चलिए आप। तो मुद्दा बड़ा संगीन है और कहने का तात्पर्य यह है कि राम मंदिर के जो चंदा चोरी का मामला है बहुत ही ज़्यादा विवादित माहौल में पहुंच चुका है। और जबकि 2027 को चुनाव भी करीब है, तो भाजपा के इस मामले को लेके बहुत जनता नज़र टिका के बैठी हुई है। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और ऐसी न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।